में जानेंगे। सबसे पहला जो गुरु होता है वो माता पिता होता है। उसके बाद जो दूसरा गुरु होता है वह शिक्षक होता है, जिसका नाम है, हम लोग वैसे शिक्षक भी बोलते हैं और गुरुजी भी बोलते हैं। गुरु का अर्थ होता है कि जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाए उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं। तुम्हारे माँ बाप ने तुमको चलना सिखाया, बोलना सिखाया है कि नहीं, लेकिन एक शिक्षक का जो कर्तव्य होता है वह तुमको इस जिंदगी में कैसे अच्छा चलना है, कैसे किससे बात करना है और जिंदगी में हम लोग को कैसे अच्छा से जिंदगी को बिताना है, वह एक शिक्षक ही इस बात को बता सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे सामने में जो फोटो लगा हुआ है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, हम लोग सबसे पहले उसका माल्यार्पण करते हैं, माल्यार्पण कर देते हैं, उसके बाद फिर हम बोलते हैं। वीडियो बने हिले नहीं हो नहीं हिला नहीं हिला हिला टांग टांग तू बजा बजा ताली बजा टांग हिले के ना अपने में हिलता है तो हिले से काम जो ना निकल ना तो अब हम आप लोग को बता रहे थे शिक्षक दिवस के बारे में कि आप लोगों के सामने में जो तस्वीर लगा हुआ है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, यह कोई साधारण आदमी नहीं है। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था और इनका मृत्यु जो हुआ था वह 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को इसका मृत्यु हुआ था। और उन्होंने इतना ही नहीं था, हमारे देश के उप राष्ट्रपति भी रह चुके थे, इसीलिए हम लोग उनका, और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने जीवन में इतना काम किए थे, इतना काम किए थे कि सभी आदमी, मतलब खास करके शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब हम लोग इसीलिए उनको यादगार के रूप में शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। हमारे देश में बहुत ऐसे नेता थे, बहुत सारे शिक्षक थे, लेकिन हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को ही क्यों चुने, उसका कुछ न कुछ कारण होगा। क्योंकि वह शिक्षा के क्षेत्र में, जबकि वह उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, फिर भी उनको पैसा की कोई कीमत नहीं होगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि इस देश में शिक्षक की कमी है। उन्होंने सबसे अच्छा मार्ग शिक्षक को ही चुना, क्योंकि हम पहले ही बता दिए शिक्षक का, गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार से तुमको प्रकाश की ओर ले जाए। हम लोग का यह शिक्षा जो है यह एक प्रकाश रूपी दिव्य है, मतलब जो तुमको उजाले की ओर ले जाता है। अगर जिस व्यक्ति में शिक्षा नहीं है, जिस घर में शिक्षा नहीं है, वह समझो वह घर अंधेरा है, अभी भी वह घर क्या है, अंधेरा है। इसीलिए कि तुम देखो कि उसके घर में वह काम कैसे करता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं करता है, काम वो भी करता है, बट उसमें न कुछ क्या है, अंतर है। पूरे टाइम से देखिए तो हम लोगों का जो है वही होता है जिसको हम लोग गुरु बोलते हैं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इसलिए मैं तमाम यहाँ जो भी हमारे छात्र एवं छात्राएं हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग कम से कम इस बात को ध्यान रखें, चाहे तुम्हारा माता पिता हो या तुम्हारा शिक्षक हो, जो तुमको कभी भी न कभी 2 अक्षर का तुमको ज्ञान दिया है, वह तुम्हारा क्या है, शिक्षक है। उसका हमेशा जिंदगी में आदर करना चाहिए। और गुरु एक ऐसा शब्द है जिसका मूल्य तुम कभी चुका नहीं सकते हो, क्योंकि गुरु जो देता है तुमको, उसके इशारे से तुम जिंदगी भर चलते हो। यानी जब से तुम पैदा लिए हो, तुम्हारा माता पिता तुम्हारा पहला गुरु था, उन्होंने तुमको चलना सिखाया, मैं पहले भी बताया था। और अब जो हम लोग सिखा रहे हैं वो तुमको एक अच्छा मार्ग पे ले जाएंगे कि एक गुरु का क्या अर्थ होता है और शिष्य का क्या संबंध होता है। शिष्य का भी है कर्तव्य है कि वो अपने गुरु तुल्य जो भी हो उनको आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको धन दौलत से ही आदर करना चाहिए, तुमको जैसे भी हो
उसको आदर करना चाहिए, जहाँ भी मिले उसका कदर करना चाहिए। वही सबसे पहले हम लोग जो शिक्षित हुए हैं उसका मूल लक्ष्य यही है। सर कुछ बोलिए ना, कुछ और। तो अब सुशील सर भी अपने बच्चे को समझाएंगे 2 शब्दों से कि हम लोग कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे बताना है, इसके बारे में भी आप बता सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है इसके बारे में बता दीजिए। ये